तो वहीं अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल चुका है। सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। बारिश होने से ठंड बढ़ चुकी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तो मौसम विभाग के अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। सुबह से तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। तो अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल चुका है और चूंकि विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया था, तो ऐसे में तेज हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, जिससे ठंड बढ़ चुकी है और ठंड के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। तो सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। बारिश होने से ठंड बढ़ चुकी है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों के लिए बारिश के आसार जताए गए। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिग्विजय अल्मोड़ा से और प्रवीण रुद्रप्रयाग से जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में आज सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन तेज हवाएं चल रही है। हाँ, बिल्कुल, सुबह से यहाँ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी थी, उसके बाद बारिश का वेग काफ़ी तेज़ हुआ। अभी लगभग बारिश थोड़ी रुकी हुई है, हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन जो सुबह की बारिश थी, उसमें 10 बजे के आस-पास बहुत तेज़ी आई, पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त सा हो गया है। यहाँ बाज़ार भी आज देर में खुला, बारिश की वो तेज़ी थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा थमा हुआ है, आसमान बादलों से भरा हुआ है, धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेके अलर्ट जारी किया हुआ था। ये लगातार मौसम के बदलाव जहाँ काश्तकार वो खुश कर रहे हैं, वहीं इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह की स्थिति ये थी कि लंबे समय बाद सुबह यहाँ बाजार में जगह-जगह अलाव जले हुए थे, जो मजदूर तबका बाजार में आता है, तो सब लोगों को सुबह अलाव का सहारा लेना पड़ा। सुबह ठंड की ऐसी स्थिति थी। फिलहाल अभी मौसम थमा हुआ है, बारिश के आसार बने हुए हैं, सूरज के और बादलों के बीच में खेल फिलहाल अल्मोड़े में जारी है। जी। ठीक है प्रवीण, आपका रुख करते हुए रुद्रप्रयाग में अभी मौसम का मिजाज कैसा है और आने वाले दिनों में क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी कर दिया गया, देखते हुए सुबह से ही मौसम और रुद्रप्रयाग में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बीच में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी मौसम थम सा गया है और फिर बादल तो लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल बारिश बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मौसम का मिजाज होता है, उसकी केदारनाथ धाम की जो यात्रा है, उसकी तैयारियों पर मौसम का प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब धाम के कपाट खुलने में कुछ समय शेष रह गया है और प्रशासन इन दिनों व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर मौसम का मिजाज बदलता है, बारिश होती है या केदारनाथ धाम में बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। जी। ठंड और बारिश को देखते हुए क्या एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है और मौसम विभाग की ओर से और क्या कुछ अपडेट है? प्रवीण। देखिए, मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है और तमाम तरह की अलर्ट जारी कर दी गई है कि जो भी पर्यटक यहाँ तीर्थ यात्रा पे आ रहे हैं, उनको उनको अलर्ट जारी कर दी गई थी। वो मौसम का अनुमान देखकर ही यात्रा पर निकले और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है या कहीं वो रास्ते में फंसते हैं, तो तत्काल सूचना उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें और जिला प्रशासन समय रहते हुए उनका रेस्क्यू कर सके। कहीं ना कहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। और दूसरी बात यह है कि केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने व्यवस्थाओं को तेजी शुरू कर दिया है। लगातार व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज जो बदलता मिजाज कहीं ना कहीं और यात्रा की तैयारियों पर को प्रभावित कर सकता है। जी। ठीक है दिग्विजय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए मौसम को देखते हुए क्या एडवाइजरी है लोगों के लिए? और चूंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बर्फबारी भी अच्छी खासी हुई थी, पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, तो क्या अब मौसम बदल रहा है तो एक बार फिर से वैसी तस्वीरें दिखेंगी? देखिए, अब मौसम में गर्मी बढ़ गई है। फिलहाल बर्फबारी की संभावनाएँ इन इलाकों में कम है, जो बर्फबारी है हाई एल्टीट्यूड के हिमालयी एरिया में बर्फबारी होगी। वहाँ पर्यटकों को जाना संभव नहीं हो पाएगा, 0 पॉइंट वहाँ बर्फबारी होगी। अगर बारिश होती है तो उससे यहाँ के मौसम में ठंड बढ़ेगी और जो हवाओं का रुख है, सुबह-शाम में बर्फीली हवाएँ चलेंगी। आज सुबह जिन्होंने बताया काफ़ी ठंड थी यहाँ, क्योंकि बर्फीली हवाएँ चल रही थी, सामने हिमालय दिखता है, तो वहाँ से लगातार बर्फीली हवाएँ चल रही थी। वहीं मौसम विभाग के एडवाइजरी को देखते हुए जिला प्रशासन सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर किसी से कहा गया वो लोग अलर्ट रहें। अगर कहीं ऐसी स्थिति होती है तो तत्काल वहाँ चल के बंदोबस्त को रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल जो मौसम का अभी का रुख है, उसको देख के लग नहीं रहा कि बहुत भारी बारिश होगी, लेकिन बारिश होगी और बारिश से मौसम का जो डिस्टर्बेंस है वो सामने देखने को मिलेगा। ठंड बढ़ जाएगी तो लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ये बारिश काश्तकारों के लिए काफी फायदेमंद है। ये बारिश काश्तकारों को फायदा पहुंचा रही है। गेहूं की फसल के बारिश बहुत ज्यादा मुफीद है। वहीं हम बात करें जंगलों में बुरांश और कांफल
अब खिलने लगा, तो उनके लिए बारिश फायदेमंद रहेगी। और ये बारिश अगर ऐसे ही रुक रहा, प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है। यहाँ जो आपदा प्रबंधन विभाग का लगातार वो अलर्ट रहता है, अगर कहीं ज्यादा बारिश होती है तो रिस्पांस टाइम की सुविधा सरकार कहती है कम किया जाए। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।